आएंगे। क्या बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन लेने से अच्छा जीवन हो जाता है? बढ़िया बढ़िया धोती कुर्ता पहन लो, कोट पहन लो, दो चार बॉडी गार्ड रख लो तो क्या अच्छा जीवन हो जाएगा? नहीं होता। बाहर से अच्छा नहीं होता है, अंदर से अच्छा होना चाहिए। यूनान के दार्शनिक महात्मा सुकरात देखने में अच्छा नहीं था, बाहर से तो अच्छे नहीं थे, लेकिन अंदर से बहुत अच्छे थे। महात्मा गांधी को तो सब लोग चित्र में देखते हैं। महात्मा गांधी कितने सुंदर थे। बाहर से भले वो सुंदर थे या नहीं थे, अंदर से बहुत सुंदर थे। हम लोग तो बाहर की सजावटी करते हैं, पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी खरीद लेते हैं, पुराने घर को तोड़ के नए घर बना लेते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। कौवा के कौवा ही रह गए, तो क्या फर्क पड़ा? अपने भीतर को सुधारे। अपने भीतर जो राक्षस बैठा हुआ है, भीतर का जो राक्षस, उसका क्या नाम है आपको मालूम है? उसी का नाम है अहंकार। अहंकार सबसे बड़ा राक्षस है। जब तक अहंकार रूपी राक्षस नहीं मरेगा, जीवन सुंदर नहीं हो पाएगा। हमारा सर किसी के सामने झुकता नहीं है। एक दिन हमारा सर शमशान घाट में कहीं पड़ा रहेगा, जानवरों के पैर से ठोकर खाता रहेगा। वो दिन अहंकार कहाँ जाएगा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत विद्वान हैं। विद्वान वही है जिनका अहंकार समाप्त हो गया। सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी कहा करते थे, ज्ञान का भी अहंकार होता है। लोग कहते कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मंच पर जगह न मिले तो बेचारे दुखी हो जाते हैं, बोलने के लिए समय न मिले तो दुखी हो जाते हैं। ये कौन सा ज्ञान है भाई? ये कौन सा ज्ञान है कि बोलने का मौका न मिले तो दुखी हो जाए, मंच पर बैठने को जगह न मिले तो दुखी हो जाए? गुरुदेव जी कहा करते थे कि जब मैं छोटा था तो कहीं सत्संग में जब जाया करता था तो सोचता था कि सबसे पीछे मैं बैठूं, पीछे बैठूंगा, जब मन करे जब उठ के चल दूंगा। अब हम लोग तो मजबूरी हो जाती है, बैठे तो उठ के जाएंगे तो क्या कहेंगे। सबसे बढ़िया कि नीचे और पीछे बैठे, जब मन हो जब उठ के चलते। नीचे बैठने की कोशिश करें, पीछे बैठने की कोशिश करें, आगे बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। कौवा मंदिर के ऊपर बैठता है तो कौवा ही रहता है। इसमें कितने अच्छे अच्छे संत बैठे हुए हैं, साधवी बैठी हुई है। क्या नीचे बैठने से छोटे हो जाएंगे? क्या हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग महान हो जाएंगे? आप लोग नहीं बोल रहे थे कि आप लोग छोटे हो जाएंगे? बोलने से कोई महान नहीं हो जाता है, और ऊपर बैठने से भी कोई महान नहीं हो जाता है। चील तो आकाश में उड़ता है। चील कहाँ उड़ता है? आकाश में। उनकी दृष्टि कहाँ होती है? नीचे जमीन मांस पर, गंदगी पर। तो ऊंचाई इतने उड़ने से क्या फायदा हुआ? इतने ऊंचे तो पहुंच गए, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ है? गंदगी पर। जमीन पर ही रहे, लेकिन जीवन अच्छा होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, हमारा विचार अच्छा होना चाहिए। हम लोग बस एक ही कमियां तो है, दूसरे को सुधारते हैं, खुद नहीं सुधर पाते हैं।
जितने सत्संगी बैठे हैं अपने बच्चे को सुधारने में लगे हुए हैं। बच्चे गलत करते हैं तो डांटते हैं, अपने गुस्सा करते हैं, अपने तंबाकू खाते हैं, अपने झूठ बोलते हैं, दूसरे के खेत से टमाटर तोड़ के लाते हैं। दूसरे को क्या शिक्षा देंगे? आपके जीवन से आपके परिवार के लोग शिक्षा दे। कबीर पंथ में सदगुरु श्री विशाल साहिब एक बहुत अच्छे संत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तुम बोल के दूसरों को शिक्षा मत दो, तुम ऐसा करो कि तुम्हारे करने को ढंग को देकर दूसरे शिक्षा ले। हम लोग मंच से कहे कुछ और करे कुछ और, तो बताऊं तो यहाँ से आप लोग जाएंगे ना, यहाँ से या इसी जगह कहेंगे अरे बस कहते तो है, करते तो कुछ भी नहीं है, माइक मिल गया बस कहते जा रहे हैं। करना सबसे बड़ी बात है। जो आप दूसरों को सिखाते हैं, जो आप दूसरों को बताते हैं, उसे अपने जीवन में उतारे। सारे दुर्व्यसनों का त्याग करें। गांजा, भांग, तंबाकू, सिगरेट, इस दुर्व्यसनों का तो त्याग करना ही है। निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना, दूसरे को संपत्ति को देख के जलना, इन दुर्गुणों का भी त्याग करना है। कोई हमसे आगे बढ़ गया तब हमें ईर्ष्या हो, उनके पैर खींचना चाहते हैं कि इस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देना है। यह है दुर्गुण। यह एक गुण है कि आदमी के जीवन में जब लग जाता है वह व्यक्ति तो आगे बढ़ता नहीं है, वो और नीचे गिर जाता है। पूज्य श्री साहिब जी मंच पर आ रहे हैं। बोलिए सतगुरुदेव की। हेलो, बोलिए सतगुरुदेव की। बैठो, कहाँ खड़े होना है। सदगुरु कबीर कहते हैं, सपनों दूर मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छाड़ी के हंस गवन चल जाओ। सारे दुर्व्यसनों का त्याग, सारे दुर्गुणों का त्याग, एड़ी से लेके चोटी तक जितने दुर्गुण है, दूसरों को शिकायत करना। हमारी कोई शिकायत करे तो कैसे लगता है? जब हम दूसरों को शिकायत करते तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? शिकायत रहित जीवन। हजार कमियां हम में है, अपनी कमी तो नजर नहीं आती है और दूसरों को कमी कैसे नजर आ जाती है? अपने कमियों को निकाले, जीवन को, स्वभाव को सुंदर बनाए, मीठा बोलना सीख जाए, दूसरों को आदर देना सीख जाए, स्वभाव को अच्छा बनाए। कौवे की चंचल चाल, निंदा करना, चुगली करना, इसको छोड़ के जो हंस की चाल है, जो संतों की चाल है, जो संतों का विचार है, उसमें अपने जीवन को लगाए। जैसे संत गुरुजन बताते हैं वैसे अपने जीवन को बनाएंगे
तब हम भवसागर से पार जाएंगे, नहीं तो इसी भवसागर में डूब के मर जाएंगे। दो पाटन के बीच में साबुत गया न कोई, इसी जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम पिसते रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। सब कवि के एक साथी का कुछ विचार प्रस्तुत किया। समय सीमा समाप्त है। पूज्य श्री साहेब जी